हेलो दोस्तों, आज अपना टॉपिक्स रहेगा पूर्व मध्यकाल यानी कि दक्षिण भारत के। चलो स्टार्ट करते हैं। बादामी में दुर्ग का निर्माण कराने तथा बादामी को राजनैतिक बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? पुलकेशिन फर्स्ट को। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर बादामी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? तो ये की थी हर्षवर्धन फर्स्ट ने। किस चालुक्य शासक ने चेर, कोमाचोल व पांडवों को हराया जिसके कारण उसे तीनों समुद्रों यानी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का तीनों का स्वामी कहा गया? तो ये कहा गया विक्रमादित्य फर्स्ट को। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? तो ये था राजेंद्र फर्स्ट। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये कराया था राष्ट्रकूटों ने। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो ये कराया था राजा प्रथम ने। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था? तो ये था पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो ये था तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी मदुरै में। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था दंतुदुर्ग। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था चालुक्य वंशों ने। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है? तो ये था महाबलीपुरम। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? ये था द्वार समुद्र। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों को रुचि को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है पल्लवों को। यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी देवगिरी में। अगला क्वेश्चन, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो ये क्या था? शैव धर्म। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? तो ये राजा प्रथम ने। किस शासक के पास एक शक्तिशाली सेना थी? तो ये थी चोल के पास। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? तो यह है चंदबरमपुरम में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो तेलव द्वितीय द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है? तो यह है सुसंगठित स्थानीय शासन में। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था कृष्ण फर्स्ट ने। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की है? तो अमोघ वर्ष ने। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? यह माना जाता है राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समकक्ष हुआ? तो यह हुआ है पल्लव। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया?
तो विक्रमादित्य फोर्थ ने करा था। चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? तो राजेंद्र प्रथम के। अगला क्वेश्चन, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो यह था महिपाल फर्स्ट। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी और सिंहासन राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो ये कह रहा था कुलोतुंग फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तो यह था विजयालय। अगला क्वेश्चन, चोल साम्राज्य का संस्थापक है? तो विजयालय। महाभारत बेसणा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया? तो पेरुंदेवनार ने। अगला क्वेश्चन, पाल्लवों की राजभाषा थी? तो यह थी संस्कृत। अगला क्वेश्चन, चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे? तो कुलुंजू कहलाते थे। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया? तो 700 ईसा पूर्व या फिर 800 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? तो यह है एलिफेंटा की गुफा में। हर साल स्मारक पाए जाते हैं? तो हेलेविड और बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो बेंगी के चालुक्यों ने। अगला क्वेश्चन, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृति प्राय चतुर्भुज है। अगला क्वेश्चन, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो यह कर्नाटक में मिले हैं। दक्षिणी भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था? तो यह हुआ था चोल तथा राष्ट्रकूटों के मध्य। अगला क्वेश्चन, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? तो यह कराया था राष्ट्रकूटों ने। क्वेश्चन, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है गोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। अगला क्वेश्चन, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल बौद्धों से, हिंदुओं से व जैनों से। अगला क्वेश्चन, चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो यह थी ग्राम प्रशासन का स्वायत्तता। अगला क्वेश्चन, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो कोरोमंडल तट पर और दक्कन के कुछ भाग पर। अगला क्वेश्चन, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात है? तो यह नटराज शिव की कांस्य मूर्तियां। अगला क्वेश्चन, चोल युग प्रसिद्ध था तो ग्रामीण सभाओं के लिए किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो यह की थी कृष्ण तृतीय ने। संगम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है? तो विरूपाक्ष द्वितीय को कहा जाता है। क्वेश्चन, तुलुक वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था वीर नरसिंह। तुलुक शासक देवकृष्ण राय को किस कृति में सबसे शक्तिशाली राजा बनाया गया? तो यह बाबरनामा में। अगला क्वेश्चन, किस बादशाह को दक्कन का नीरो कहा जाता है? तो हुमायूं को कहा जाता है। आयंगार व्यवस्था किस प्रशासन से जुड़ी थी? तो ये जुड़ी थी ग्रामीण से। अगला क्वेश्चन, चांद बीबी किसकी पुत्री थी? तो हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी। चांद बीबी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो अली आदिल शाह के साथ हुआ था। गोलकुंडा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कुली कुतुब शाह ने की थी।
अगला क्वेश्चन, मालवा स्थित बाज बहादुर तथा रानी रूपमती का महल किसने बनवाया था? तो नसरुद्दीन शाह ने बनाया था। अगला क्वेश्चन, सोनार की बेटी युद्ध किनके बीच युद्ध को कहा जाता है? तो ये फिरोज शाह व देवराय के बीच के युद्ध को सोनार की बेटी कहा जाता है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।